हेलो स्टूडेंट्स, और मैं करण त्रिपाठी आज आपके लिए एक और नया सेशन लेकर आया हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो हम कवर कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में ये तीनों कीवर्ड्स से बना जो आपका ये चैप्टर है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने मार्क किया था सॉल्ट। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला सेशन हमारा कंप्लीट सॉल्ट पर होगा और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेशन का स्टूडेंट मैं जरा सा रिकैप दे रहा हूं आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कंप्लीट करी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कंप्लीट करी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने दुनिया भर की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर हमने NaCl प्लस H2O को रटा नहीं था। हमने CuCl2 की भी बात करी थी, हमने कॉपर सल्फेट की भी बात करी थी, हमने सोडियम कार्बोनेट की भी बात करी थी। यानी चाहे मेटल के कार्बोनेट्स हों, मेटल के सल्फेट हों, मेटल के क्लोराइड्स हों, मेटल के नाइट्रेट हों, मेटल के फॉस्फेट्स हों, ये सभी दुनिया भर के सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में देखने को मिल सकते हैं और उनके साथ H2O आ सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने कवर किया था। अब नंबर लगाने जा रहे हैं हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट को डील करेंगे आज के सेशन में। देखिए, सॉल्ट के लिए जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया कि सॉल्ट के लिए जो बेस का काम करता है वो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से आपके साथ शेयर करा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एसिड और बेस ही रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर आएगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगर आपने थोड़ा भी सेकंड चैप्टर सेल्फ स्टडी के तहत रीड किया होगा तो आपने देखा होगा सॉल्ट को फॉर्म करने के और भी तरीके हैं। एक ये बेसिक सा मेथड है जो बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट करता है और हमने अच्छे से कवर किया। अब हम सॉल्ट की बात करने जा रहे हैं और सॉल्ट में सबसे पहली रिएक्शन है, मैंने 5 रिएक्शन आपको लास्ट सेशन में बताई थी। आज के सेशन में हम उन 5 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहली रिएक्शन है रिएक्शन, और आप प्रिपरेशन भी बोल सकते हो, रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कहते किसको है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है, कास्टिक सोडा। और जब भी मैं NaOH की बात करूंगा तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है NaCl की हेल्प लेनी होती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अगर मुझे NaOH फॉर्म करना है कास्टिक सोडा तो आपको रिएक्टेंट में NaCl की हेल्प लेनी पड़ेगी। बात आ रही समझ में? NaCl का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, NaCl को अगर मैं वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो आपको NaOH प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड और राइट डाउन द रिएक्शन फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको ध्यान रखना है NaCl प्लस H2O gives to NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये आपकी सॉल्ट टॉपिक के अंदर पहली रिएक्शन है और आपको इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है, रटना नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोसेस शेयर कर रहा हूं। NaCl प्लस वाटर गिव्स टू NaOH। इसको स्टूडेंट ब्राइन भी बोला जाता है। तो एक और कीवर्ड आप NaCl के लिए ध्यान रखेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए
कि ब्राइन की हेल्प से स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करिए, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो कॉमन सॉल्ट है, उस कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो आपके पास डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। और ये आएगा कैसे? अगेन स्टूडेंट्स, NaCl को आप अगर डिसोसिएट करोगे तो आपके पास Na+ आयन और Cl- आयन, Na+ आयन और Cl- आयंस आएंगे। और Na+ आयन और जो Cl- आयन है, यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो H+ आयन और OH- आयन। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि मेटल का और ये नॉन मेटल यानी हाइड्रोक्साइड आयन कॉम्प्लेक्स आयन है आपका OH- आयन। तो Na+ आयन और OH- आयन आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास NaOH आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा प्रोडक्ट में, क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा प्रोडक्ट में। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका कटायन यानी मेटल आयन और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मर्ज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अगर बोर्ड में आपको वापस से एक क्वेश्चन देखने को मिले कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं 2-3 तरीके से घूम के क्वेश्चन आएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कंप्लीट रिएक्शन देनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड रिएक्टेंट होना चाहिए मेरा। कई बार आपको हिंट एग्जामिनर ही देगा कि NaOH आपको बनाना है तो ब्राइन की मदद से कैसे बनाया जाएगा। बात आ रही समझ? ब्राइन NaCl। या अगर आपसे बोला जाए कॉमन सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, कॉमन सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, इतने तरीकों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या सिंपल क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन गैस, अल्कली स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली उन बेसेस को कहते हैं स्टूडेंट्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, अल्कली उन बेसेस को कहते हैं हम जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा एक वाटर सोल्यूबल बेस है। तो अल्कली किसके लिए स्टैंड कर रहा है? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और ये क्लोर वर्ड क्लोरीन गैस के लिए। इस वजह से जो हमारी पहली रिएक्शन है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंडर आती है। और सिंपल सा आपको ध्यान रखना, यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस किया है NaCl का, यानी NaCl को हमने एक तरीके से क्या किया, वाटर से रिएक्ट करा दिया, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ये पहली रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स नोट्स बनाते चलेंगे, यही क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं। और मैं आपको ये तक बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, आप खुद ही सोचिए बेटा। अगर मैं आपको कुछ और दे दूं, मान लो मैंने आपको कोई और सॉल्ट दिया, कॉपर, ठीक है, और इसके साथ मैंने मान लो H2O लिया, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो आप ये नीचे तक ऐसे जाओगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी। तो हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर। अगर मैं यहां पर मान लो मैग्नीशियम लूं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और MgCl2 को वाटर से रिएक्ट कराऊं, तो मेरे पास क्या बनेगा? अगेन वही चीज, मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन, यहां पर H+ आयन और OH- आयन। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस तैयार हो जाएगा। आप ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स दे सकते हो।
मेरी बात आ रही समझ में? यानी आपका जो भी सॉल्ट है वो चाहे कॉमन सॉल्ट हो या वो चाहे कोई और भी सॉल्ट हो सकता है, मेटल का कोई और भी क्लोराइड लोगे तो वो भी तो जनरली सॉल्ट ही कहलाता है आपका। लास्ट सेशन में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो उसको अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे, आगे मैं आपको बताऊंगा भी, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तैयार करना है, आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तैयार करना है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की रिएक्शन है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको कॉमन सॉल्ट चाहिए होगा, और आप देख पा रहे हो सॉल्ट से हम कैसे बेस को फॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, जो नमक है, जो सब्जियों में नमक हम डाल रहे हैं NaCl, उस कॉमन सॉल्ट से हम कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वहीं मैं अगर बात करूं अगली रिएक्शन की, तो आपको ध्यान रखना है, जो मेरी अगली रिएक्शन आ रही है वो है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर में आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। एक सिंपल सा केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। भाई जो भी बना रहे हो वो पता तो होना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को बनाने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सबसे टॉप पर कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर अगर आप फॉर्म करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्टूडेंट। ये हायर क्लासेस में भी इसको डिस्कस करेंगे हम, 11th क्लास में भी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के लिए हमें चाहिए होगा स्लेक्ड लाइम, या जिसको आप लाइम वाटर भी कहते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 9th क्लास को कनेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 कंपाउंड आपको ध्यान रखने हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम के कंपाउंड है। ये क्या है? कैल्शियम के कंपाउंड है। और जिन्होंने अच्छे से 9th क्लास पढ़ी है तो अंदर खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे कि हाँ यार ये तो समझ आ रहा है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम फ्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं पानी डाल दूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? घर पेंट कराते हो उससे पहले जो वाइट प्लास्टर आप लगवा रहे हो, जो आपका वाइट पाउडर है, चूना, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर। और उसमें अगर आप पानी डालोगे तभी तो आप उसको दीवार पर लगा पाओगे। तो आप देखो कि जब आप ढंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो आप कितनी सारी चीज़ें सीखते हो। जरूर 1% भी आपको रटना नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाइट पाउडर है, उसमें आप वाटर को ऐड कर दोगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें अगर मैं H2O ऐड कर दूंगा तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर पहुंच जाऊंगा, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैं हेल्प लेने जा रहा हूं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो अब घुमा के आपसे क्वेश्चन, घुमा के क्या स्टूडेंट, मतलब बस कॉमन नाम आपको बोल दिया जाएगा कि राइट डाउन द रिएक्शन फॉर ब्लीचिंग पाउडर विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। तो आपको पता होना, वो आपको कुछ भी नहीं देगा, आपको ऐसे बोलेगा नहीं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्टेंट है और एक और दूसरा रिएक्टेंट आपको गिवन यानी प्रोवाइड करा दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट बताओ। इस तरीके से बात नहीं बनेगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक कंपाउंड लेना है और उसमें आप कौन सी गैस पास करोगे उस कंपाउंड में जिससे कि आपका एक पाउडर फॉर्म हो, और वो जो पाउडर फॉर्म होगा वो आपका 2 नॉन मेटल की हेल्प से बनेगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन, और उसके साथ एक आपका कैल्शियम मेटल होगा जो कि एक रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम पोटेशियम इनके बाद।
प्रोसेस कर पा रहे हो ब्रेन में क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं क्लोरीन गैस को पास कर दूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे ये तक मैंने आपको बताया। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, CaOH होल ट्वाइस जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट पर। लाइम स्टोन भी जिसको बोलते हैं, चौक स्टूडेंट्स, चौक, जो चौक है वो लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका स्लेक्ड लाइम या जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, अगर उसमें मैं क्लोरीन गैस पास कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साथ में आपको प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट H2O भी मिल जाएगा। भूल भी जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेन प्रोडक्ट मत भूल जाना, पता चले यही भूल गए ये बना के आ रहे हो हैं, H2O बना कर आ रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका एक बहुत ही मेन कंपाउंड है और ये थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि एक बेस लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पता अब की बार आपको बोर्ड में देखने को मिले। कैल्शियम का बेस कौन सी गैस से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा। कैल्शियम का बेस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम कौन सी गैस पास करेंगे कि हमें ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्ट साइड में मिल पाए। तो आपके सामने रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस से तो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आएगा और साथ में H2O। इसको स्टूडेंट इस तरीके से ध्यान रखना है कि कैल्शियम जो है आपके पास और ऑक्सीजन, देखिए यहां पर देखिए कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबसे मोस्ट स्टेबल जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। बात आ रही समझ में। इसको मैं आगे हायर क्लासेस में भी थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर आयंस रिलीज मत कराने लगना, पता चले आयन डिसोसिएट करके बैठ गए आपकी, कैल्शियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोरीन गैस को क्लोरीन आयन में कर लेते हैं, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब जहां पर आपको कई बार 2 मेटल और 1 नॉन मेटल मिलेगा और कई बार आपको 2 नॉन मेटल और 1 मेटल मिलेगा। जैसे मैं आपको जब थोड़ा आगे सेशन में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, तो 10th क्लास में 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे और बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रखा है सोडियम जिंकेट पर और सोडियम एल्यूमिनेट पर, सोडियम जिंकेट पर और सोडियम एल्यूमिनेट पर, जहां पर 2 मेटल और 1 नॉन मेटल है और यहां पर 2 नॉन मेटल और 1 मेटल है और इससे एक पाउडर बन रहा है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। 2 नॉन मेटल और 1 मेटल से के कॉम्बिनेशन से आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, जहां पर मेटल आपका कैल्शियम होता है और नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन और क्लोरीन होते हैं। अब तो याद रहेगा स्टूडेंट, पूरा यहीं पर रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल सी बात कि स्लेक्ड लाइम से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा। तो स्लेक्ड लाइम आपको केमिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें अगर हम क्लोरीन गैस से उसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे किस तरीके से हो रहा है, डिसोसिएट नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन की मदद से जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिवीजन देख लें, क्या किया हमने रिवीजन, स्लेक्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स टू ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, खत्म। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी, ओके। अब देखिए तीसरी रिएक्शन
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेकिंग सोडा की। और बेकिंग सोडा से ही हम फिर फॉर्म करेंगे वॉशिंग सोडा को भी, है खाने वाला सोडा हिंदी में बोलते हैं बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूंगा तो अगेन बेटा जो भी आप बना रहे हो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको केमिकल फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना होगा। ब्लीचिंग पाउडर में आपको ध्यान रखना है मेटल जो है वो कैल्शियम है, नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन और क्लोरीन है, ये तीनों आपस में जब कंबाइन करते हैं तो CaOCl2 नाम का कंपाउंड बनता है। सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके सामने निकल कर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्लोरल्कली प्रोसेस में हमने देखा प्रोडक्ट में हमारे पास निकल कर आया। अब बेकिंग सोडा आपको ध्यान रखना है, अगेन सोडियम का बहुत यूज है स्टूडेंट, सोडियम ये जो रिएक्टिव मेटल है इस दुनिया का सोडियम, ठीक है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर तुरंत फायर कैच कर लेता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम की हम बात करते हैं तो सोडियम का सॉल्ट में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, और खासकर NaCl का यूज आप बहुत ध्यान रखेंगे। NaCl कॉमन सॉल्ट जो है, अगेन बेकिंग सोडा बनाने में भी NaCl का ही यूज होगा, वॉशिंग सोडा बनाने में भी NaCl का ही यूज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाने में भी हमने NaCl का यूज किया। आप देख रहे हैं ये कॉमन सॉल्ट क्या किस तरीके से गेम खेल रहा है कॉमन, इसीलिए तो कॉमन है ना, हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉमन, गॉट इट और नॉट। तो बेकिंग सोडा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है NaHCO3, इतनी सी यार मेहनत कर लो मेरे साथ, मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी मेहनत करो थोड़ी सी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो, अच्छा ध्यान रखना इसका एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन अगर आ गई कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओ तो ऐसा मत सोचना यार पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया बाय तो हम भी बाय बाय कर देते हैं, ये मत करना, ये करोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, फिर एग्जामिनर आपको बाय बाय कर देगा। तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका, तो बना लेते हैं NaCl प्लस में H2O प्लस में क्या दूं, कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं, प्लस में NH3। देखिए 4 रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट हैं, 4 रिएक्टेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आओ देखो जरा 4 रिएक्टेंट मिलके क्या फॉर्म कर, हालांकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है ये, जो आपका मेन प्रोडक्ट ही आएगा उसके साथ एक और बाय प्रोडक्ट भी आएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि रटना कुछ भी नहीं है कि आप जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम इस तरीके से भी कई बार ध्यान रख लेते हैं कि यार 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, पर कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट बढ़ ही नहीं रहे हैं। आपके सामने रिएक्शन है जहां पर कई रिएक्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, 2 गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। स्टूडेंट ध्यान, और सीधा आपके पास ये आ जाएगा, ये चारों रिएक्शन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बेकिंग सोडा आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूं। क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चौथे चैप्टर में मैं एक और गैस बताऊंगा आपको, मीथेन गैस CH4, ठीक है, तो वहां पर हम CH4 की भी बात करेंगे। अभी आपको एक तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस टॉप की CO2 गैस है, तो ऐसे ध्यान रखना कि CO2 गैस। NH3 अगेन ये भी एक गैस है, ठीक है, अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी, तो दोनों थोड़ी सी कैसी गैस है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो CO2 प्लस NH3, ठीक है, दोनों आपकी सेहत के लिए अच्छी गैस तो है नहीं, तो CO2 और NH3 को इस तरीके से ध्यान रखना। बाकी NaCl और H2O तो चल ही रहा है स्टूडेंट, कॉमन सॉल्ट तो ले ही रहे हैं हम जब से, साथ में H2O, ठीक है भाई। नमक जो है आपका, थोड़ा सा पानी में आप डालोगे तो नमक और पानी तो ऐसे ही आपके दिमाग में, नींबू पानी जब बना रहे हो तो नमक और पानी तो याद हो गया यार, 2 ही तो गैस याद करनी है, NH3 और CO2। चलो आओ फिर तो बना लो, NaHCO3 बेकिंग सोडा स्टूडेंट तैयार हो गया, प्लस में NH4Cl बाय प्रोडक्ट। ये बेकिंग सोडा की रिएक्शन है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2
प्लस NH3 गिव्स टू NaHCO3। अगेन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब स्टूडेंट ऐसे ध्यान रखिए जो आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी से बाहर होते हैं, जहां पर आपको काफ़ी नॉन मेटल्स देखने को मिल जाते हैं एक मेटल के साथ, या कभी कभार आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नॉन मेटल बेचारा फंसा होगा 2-3 मेटल्स के साथ। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेरे साथ इसको रिवाइज करो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है? बोर्ड की तरफ मत देखना, मेरी तरफ देखना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन को नहीं मिला सकते, कार्बन ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान रखो, एक रिएक्टेंट तैयार। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको छिपी हुई दिख रही है। उसके बाद सोडियम आपको दिख रहा है और यहां पर क्लोरीन दिख रहा है, तो सोडियम क्लोराइड भी है। उसके बाद ये जो NH4Cl देख रहे हो, इसमें NH3 छिपा हुआ है। बचा क्या आपका? H2O। तो H2O तो आप साफ साफ समझ ही पा रहे हो कि यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो NaHCO3 है, इस NaHCO3 के अंदर 2 गैस हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर आप ये भी याद रख पाए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड में NH3 नाम की गैस मौजूद है, और ये जो Na है और ये जो Cl है, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वाटर। 4 रिएक्टेंट इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं, कॉमन सॉल्ट और वाटर और CO2 गैस और उसके साथ NH3 गैस, और आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनकर तैयार हो जाएगा, प्लस में NH4Cl। ये आपकी रिएक्शन है बेकिंग सोडा की, और बेकिंग सोडा की हेल्प से हम वॉशिंग सोडा तक पहुंचते हैं। बेकिंग सोडा की हेल्प से हम वॉशिंग सोडा तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा आपको लेना है, एग्जॉस्ट NaHCO3, NaHCO3 जो है आपके पास, आपको ध्यान रखना है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। अब अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट की मदद से डिसोसिएट करूंगा तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट आएगा, प्लस में CO2 गैस रिलीज होगी और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेकिंग सोडा, ये देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा की रिएक्शन सिर्फ इतनी है, बेकिंग सोडा की रिएक्शन सिर्फ इतनी है। अब हम वॉशिंग सोडा की ओर बढ़ रहे हैं। बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन है वो आपकी NaHCO, यानी अगर मैं बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूं तो 2 मार्क्स में अगर आपकी रिएक्शन आती है तो केवल आप इतना रिएक्शन दिखाएंगे और इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि when NaCl reacts with water molecules, carbon dioxide gas and NH3, then after the reaction they will produce sodium hydrogen carbonate, जो कि हमारा क्या है? बेकिंग सोडा along with NH4Cl which is our बाय प्रोडक्ट। वहीं अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिसोसिएट करूंगा अगर मैं, तो बेकिंग सोडा आपका खत्म हो चुका है, यहीं पर आपकी चौथी रिएक्शन आ जाएगी वॉशिंग सोडा की। और वॉशिंग सोडा में आपको ध्यान रखना है, हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट विद 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट विद 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बेकिंग सोडा की रिएक्शन है, केवल सिंगल रिएक्शन, और इसी सिंगल रिएक्शन के प्रोडक्ट की हेल्प से वॉशिंग सोडा तक पहुंचेंगे। तो वॉशिंग सोडा तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो आपका बेकिंग सोडा आया है उस बेकिंग सोडा को प्रोडक्ट से उठा के रिएक्टेंट में कंसीडर करना है, और रिएक्टेंट में जैसे ही आप कंसीडर करेंगे तो हीट की मदद से आप सोडियम कार्बोनेट को निकाल लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब आप ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है स्टूडेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है? जिसमें आपका एक कंपाउंड जो होता है उस कंपाउंड को आप हीट की मदद से या इलेक्ट्रिक करंट की मदद से या सनलाइट से आप क्या करते हो? डिसोसिएट करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हो। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपने पढ़ी होंगी। आप बताइएगा अगर इन रिएक्शंस में कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में, तो मैं इस पर भी सेशन जरूर कवर करूंगा।
तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको मैंने डिकम्पोज कर लिया हीट की मदद से, और मेरे पास सिंपलर सब्सटेंस क्या निकल कर आया, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ ये बाय प्रोडक्ट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अब इसको मैं वापस से रिएक्टेंट बनाऊंगा और इसकी मैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करा दूंगा। तो मेरे पास Na2CO3 विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा तैयार। सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेकिंग सोडा है आपका NaHCO3, 4 रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट जो आया इसी प्रोडक्ट की हेल्प से मैं वॉशिंग सोडा तक पहुंचूंगा। इस प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट में कंसीडर करूंगा और हीट देकर इसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करूंगा, जो सिंपलर सब्सटेंस है मेरा Na2CO3, और इस Na2CO3 को अगेन मैं अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर कंसीडर करूंगा और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जैसे ही अटैच करूंगा तो प्रोडक्ट में मुझे वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। पीओपी से जिप्सम कैसे बनेगा वो अगली क्लास में एक लास्ट रिएक्शन हमें देखनी है। तब तक के लिए रिवीजन बढ़िया से करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए। और अगर सेशन अच्छा आपको लगा है तो देख लीजिएगा, लाइक वाइक अगर करने की इच्छा हो, सब्सक्राइब अगर आप कर सकें, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।